हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पार एक्सीलेंस। आज हम पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर की पोयम वीनस एंड एडोनिस। बहुत ही इम्पोर्टेंट पोयम है ये और एक क्वेश्चन में से हर बार टीजीटी में आता है। तो इसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने, वीनस एंड एडोनिस। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को और इसके बाद पूरी डिटेल पढ़ने के बाद हम लास्ट में 50+ MCQs को करेंगे, जिससे कि टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ऐसे ही ऑथेंटिक और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो आती रहेंगी। और हमने एलटी का पूरा सिलेबस पूरा कराया था, आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन हमारी वीडियो में से आए थे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। वीनस एंड एडोनिस, जिसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने, और ये कैसी पोयम है? ये आपकी नरेटिव पोयम है। वीनस एंड एडोनिस इज ए नरेटिव पोयम रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो इसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, नरेटिव पोयम है। ईयर ऑफ पब्लिकेशन, तो ये पब्लिश होती है 1593 में और लिखी गई थी 1592 और 93 के दौरान लिखी गई थी। तो इसको ध्यान रखेंगे, टाइमलाइन है ये, इसी बीच में ये लिखी गई थी। इसका हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है? इन 1593 अ प्लेग आउटब्रेक इन लंदन। जब 1593 में प्लेग चल रहा था, प्लेग फैला हुआ था, तो जितने भी थिएटर थे वो क्या हो गए थे? बंद हो गए थे। लीड द क्लोजर ऑफ पब्लिक थिएटर्स, जितने थिएटर थे बिल्कुल बंद हो चुके थे और परफॉर्म कर नहीं पा रहे थे विलियम शेक्सपियर। तो क्या किया था उन्होंने? ये अपना जो पोयम है, नरेटिव पोयम, उसको लिखा था। ड्यूरिंग दिस पीरियड शेक्सपियर टर्न फ्रॉम ड्रामा टू पोएट्री, और इसी दौरान उन्होंने ड्रामा से पोएट्री की तरफ स्विच कर गए थे, ड्रामा से पोएट्री की तरफ, इसलिए पोएट भी बोला जाता है विलियम शेक्सपियर को। डेडिकेशन क्या था? द पोयम इज डेडिकेटेड टू हेनरी रोस्ले, थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। किसको डेडिकेटेड है? ये आपकी डेडिकेटेड है जो है थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, और इसको जो है रोस्ले, हेनरी रोस्ले थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, जिनको ये डेडिकेटेड है दिस पोयम। इन द डेडिकेशन शेक्सपियर कॉल्स दिस पोयम, इस पोयम को क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। इनको क्या बोला है? द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन बोला है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये वाला क्वेश्चन 2016 और 2021 वाली टीजीटी पेपर में आया हुआ है। इस बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन, इस पोयम को बोला है वीनस एंड एडोनिस। सोर्स क्या है इसका? जो सोर्स है, द स्टोरी टेकन फ्रॉम ओविड्स मेटामॉर्फोसिस, ये सोर्स है इसका। ओविड वाज लैटिन पोएट थे। 1443 BC AD 17 एंड 18। तो ये ध्यान रखेंगे, इस टाइम पीरियड है ये ओविड का। ये ओविड को जो लिखी गई है मेटामॉर्फोसिस, तो इसके लिखा कौन है? लैटिन पोएट ओविड है। इसका जॉनरा क्या है? इसका जॉनरा है वो इट इज माइथोलॉजिकल नरेटिव पोयम है। तो ये ध्यान रखेंगे, नरेटिव पोयम है। इट इज आल्सो कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ, इसमें क्या मिलते हैं? इसमें मिलता है पेस्टोरल पोइट्री, इरोटिक पोइट्री, कॉमिक एलिमेंट्स, ट्रेजिक एलिमेंट। इसमें क्या है? एलिमेंट्स हैं। सब्जेक्ट मैटर क्या है इसका? द पोयम टेल्स द स्टोरी ऑफ वीनस द गॉडेस ऑफ लव। जो स्टोरी है वो किसके बारे में बताती है? बताती है वीनस, जो कौन है? गॉडेस ऑफ लव है। एंड हर अनरिक्वायर्ड लव फॉर एडोनिस, जो एडोनिस है उसके लिए अनरिक्वायर्ड लव के बारे में बताती है। एडोनिस इज पोर्ट्रेड एज ए एक्सट्रीमली हैंडसम यंग मैन। तो कैसा था एडोनिस? बहुत ही ज्यादा सुंदर व्यक्ति था एडोनिस। वीनस जो थी एग्रेसिवली परस्यूज लव व्हाइल एडोनिस रिजेस्टेड, जो उसके पीछे पड़ जाती है, प्यार को पाना चाहती है, लेकिन जो एडोनिस होता है उसको मना कर देता है, प्यार को देने से मना कर देता है। इसकी थीम क्या है? सेंट्रल थीम है। इसमें देखने को मिलेगा आपको नेचर ऑफ लव, डिजायर वर्सेस रेस्ट्रेंट, लस्ट वर्सेस चेस्टिटी। तो लस्ट किसके अंदर बड़ी भरी है? वीनस के अंदर है, और चेस्टिटी किसके अंदर है? जो आपका एडोनिस है। इसमें देखने को मिलेगा ब्यूटी एंड डेथ, पावर ऑफ नेचर, ट्रांसिएंस, साइंस ऑफ यूथ। ये देखने को इसकी मिलती है, सेंट्रल थीम है। इस बात को ध्यान रखना है।
इसकी टोन क्या है? द टोन शिफ्ट बिटवीन सेंसियस, इरोटिक, कॉमिक, पेस्टल और ट्रेजिक। इसका स्ट्रक्चर क्या है इसका? इस पोएम आपको देखने को मिलेगा द पोएम इज रिटन इन 6 लाइन स्टेंजा। ये 6 लाइन की स्टेंजा में लिखी गई है। ईच स्टेंजा इज कॉल्ड अ सेस्टेट, और इसे सेस्टेट बोलते हैं। 6 लाइन की स्टेंजा में लिखी गई है। इसका मीटर क्या है? इसका जो मीटर है वो आइम्बिक पेंटामीटर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसकी राइम स्कीम क्या है? इसकी राइम स्कीम है ए बी सी सी। तो ये इसकी राइम स्कीम है ए बी सी सी। ए बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर। तुम कह सकते हैं कैसे है? ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर और क्या है? सी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, ए बी सी सी हो जाएगा। इस पोएम में 199 स्टेंजाज हैं और कितनी इसमें वो है लाइनें हैं? इसमें जो लाइनें हैं वो आपकी 1194 हैं, 1194 लाइन्स हैं। तो ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें 6 लाइन की स्टेंजा है, तो 199 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1194 बन जाएगा। ध्यान रखेंगे। तो इसकी क्या है? इसकी लेंथ है। लिटरेरी सिग्निफिकेंस क्या है इसका? इट कॉन्टेन्स शेक्सपियर्स मोस्ट ग्राफिक डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट। तो इसमें क्या देखने को मिलता है? सेक्सुअल एक्साइटेडमेंट देखने को मिलता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएम्स ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। ये अपने समय की सबसे ज्यादा फेमस पोएम थी विलियम शेक्सपियर की। इसका पब्लिकेशन क्या है? इट वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड एज क्वार्टो पैम्पलेट। ये किस में पब्लिश होती है? क्वार्टो पैम्पलेट में होती है। इट अपीयर्ड इन प्रिंट बिफोर एनी शेक्सपियर्स प्लेज वर पब्लिश्ड। और ये है ये पहली पब्लिश हो चुकी होती है शेक्सपियर के जो प्ले थे उनसे। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? इट वाज द शेक्सपियर्स फर्स्ट पब्लिश वर्क। तो ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पब्लिश्ड वर्क था जो सबसे पहला था? वो था वीनस एंड एडोनिस। इट एस्टेब्लिश्ड हिज रेपुटेशन एज ए पोएट। और यही पोएम जो है वो क्या बताती है कि शेक्सपियर क्या थे? पोएट भी थे। यही पोएम बताती है शेक्सपियर कौन थे? पोएट भी थे। नेक्स्ट है इसकी स्टाइल। स्टाइल है इसमें देखने को मिलेगा इमेजिनरी, क्लासिकल एल्यूजन्स, पर्सोनिफिकेशन, डिस्क्रिप्शंस ऑफ नेचर। तो इसमें क्या है? इसकी टोन है, स्टाइल देखने को मिलती है। माइथोलॉजिकल बैकग्राउंड क्या है इसका? वीनस जो है रोमन गॉडेस ऑफ लव है। ध्यान रखेंगे वीनस जो है रोमन गॉडेस ऑफ लव है। एडोनिस कौन है? एक मॉर्टल यूथ है। एडोनिस लेटर डाइज वाइल डूइंग हंटिंग अ वाइल्ड बोर। ध्यान रखेंगे एडोनिस की मृत्यु हो जाती है बाद में। किसका वो शिकार कर रहा? शिकार वाइल्ड बोर की कर रहा है, शिकार कर रहा है। तो उसके दौरान क्या हो जाती है? उसकी डेथ हो जाती है। इसका मॉरल एस्पेक्ट क्या है? इसमें आपको देखने को मिलेगा पैशन विदाउट रीजन, यूथफुल रेजिस्टेंस, कंसिक्वेंसेस ऑफ ऑब्सेशन। इसमें क्या मिलेगा? इसका एस्पेक्ट है। प्लेस इन शेक्सपियर्स वर्क। तो ये इसका स्थान कहाँ पर है? इट बिलोंग्स टू शेक्सपियर अर्ली पोएटिक फ्रेज अलॉन्ग विद रेप ऑफ द लुक्रेसी। रेप ऑफ लुक्रेसी है वो आई थी 1594 में आई थी। वो भी क्या है? नरेटिव पोएम है। ध्यान रखेंगे 2 नरेटिव पोएम थी इनकी। एक तो वीनस एंड एडोनिस है और दूसरी है द रेप ऑफ लुक्रेसी। ये भी क्या है? आपकी नरेटिव पोएम है। इट फॉर्म्स हिज मेजर नरेटिव पोएम। ये भी क्या है? नरेटिव पोएट्री पोएम है। इसमें कितने स्टैंजा है? 264 स्टैंजा है। इसमें लाइन कितनी है? 1855 लाइन्स है इसमें। तो ध्यान रखेंगे इसमें। इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। इसको आज कंप्लीट करते हैं, उसको कल करेंगे। जो आपकी द रेप ऑफ लुक्रेसी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो बनता ही यहाँ से। अब हम करेंगे वीनस एंड एडोनिस पर 50+ MCQ, जिससे कि हमारा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन है वीनस एंड एडोनिस वाज पब्लिश्ड इन। तो आपको बता दिया है ये पब्लिश होती है 1593 में। 1593 में ये पब्लिश होती है। इसमें लिखा भी है मैंने, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। 1593
द पेज क्लियरली मेंशन द ईयर 1593 एज द पब्लिकेशन डेट। विनीस एंड एडोनिस रिटन बाय, तो विलियम शेक्सपियर है, ध्यान रखेंगे इसके। द पोएम विनीस एंड एडोनिस इज डेडिकेटेड टू, तो किसको डेडिकेटेड है ये जो पोएम डेडिकेटेड है वो किसको है? हेनरी रोसले। वो क्या थे? थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। हेनरी रोसले वाज द थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। नेक्स्ट है विनस एंड एडोनिस वाज रिटन ड्यूरिंग द ईयर्स, तो कब लिखी गई थी? 1592 और 93 के बीच में लिखी गई थी। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। द पोएम वाज रिटन व्हेन लंदन थिएटर वर क्लोज ड्यू टू, तो किसके कारण हो गए थे? तो आगे थी प्लेग, प्लेग फैला हुआ था। इसी वजह से क्या हो गए थे? सारे जो हाउसेस थे, प्ले हाउसेस थे, उनको क्लोज कर दिया गया था। द आउटब्रेक ऑफ प्लेग काउज्ड क्लोजर ऑफ प्ले हाउसेस। नेक्स्ट है द प्लॉट ऑफ विनस एंड एडोनिस इज बेस्ड ऑन, तो किस पर बेस है इसका? तो ये है ओविड्स मेटामॉर्फोसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओविड्स मेटामॉर्फोसिस। ओविड्स की मेटामॉर्फोसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसी से ये लैटिन पोएट थे ओविड, उनसे ही क्या सोर्स निकाला गया इसका। ओविड बाज वो कौन थे? वो लैटिन पोएट थे, ध्यान रखेंगे वो क्या थे? लैटिन पोएट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनस एंड एडोनिस इज रिटन टू स्टैंजा ऑफ, इस 6 लाइन की स्टैंजा में लिखी गई है। इसमें 6 लाइन की स्टैंजा में लिखी गई है। और ऐसे क्वेश्चन पूछता है पेपर में हल्के फुल्के। आज 6 लाइन स्टैंजा इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेस्टेट बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। 6 लाइन की स्टैंजा को बोलते हैं सेस्टेट। द मीटर ऑफ द पोएम, तो आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है ये। आइम्बिक पेंटामीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। नेक्स्ट है द राइम स्कीम ऑफ विनस एंड एडोनिस, तो क्या है? ए बी का स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर हो जाएगा। द पोएम कंटेंस, इसमें कितनी लाइन्स हैं? स्टैंजा है, तो 199, इसमें 199 स्टैंजा है, ध्यान रखेंगे 199 स्टैंजा है। नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स इन द पोएम, तो इसमें कितनी लाइनें हैं? इसमें लाइनें जो है 1194 लाइन्स है इसमें। देख पा रहे होंगे आप, इसमें जो इतने स्टैंजा हैं और जब गुणा करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे 6 लाइन से, तो कितना हो जाएगा? 1194 लाइन्स हो जाएंगी। द पोएम कंटेन्स शेक्सपियर्स मोस्ट ग्राफिक डिपिक्शन, तो क्या दिखाता है ये दिखाता है सेक्सुअल एक्साइटमेंट दिखाता है। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीनस इज द गॉडेस ऑफ, तो ये लव की देवी है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लव की देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडोनिस इज डिस्क्राइब्ड, तो कैसा है वो? एकदम हैंडसम व्यक्ति है, एंड एक्सट्रीमली हैंडसम यंग मैन है वो। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। द लव ऑफ विनिस फॉर एडोनिस, तो कैसा है उसका लव? तो अनरिक्वाइटेड है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनरिक्वाइटेड। विनिस लव इज नॉट रिटर्न बाय एडोनिस, वो प्यार नहीं करता है, वो केवल प्यार करती है, उससे प्यार करती है विनस, लेकिन वो उससे प्रेम नहीं करता है। नेक्स्ट है द पोएम इज समटाइम्स डिस्क्राइब्ड, तो ये कैसी है? पेस्टोरल है। एक कैसी पोएम है? पेस्टोरल पोएम है, ध्यान रखेंगे। द पेज कॉल्स द पोएम पेस्टोरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएम इज समटाइम्स, ये कैसी है? इरोटिक है, ध्यान रखेंगे इरोटिक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी हो जाएगा। द पोएम आल्सो हैज एलिमेंट्स ऑफ, तो इसमें कैसे एलिमेंट मिलते हैं आपको? ये कैसी है? ये कॉमेडी एंड ट्रेजेडी, ये कॉमेडी और ट्रेजेडी इसमें एलिमेंट मिलते हैं। द पोएम कंटेंस डिस्कोर्सेस इन, तो कैसी दिखाती है? इसमें दिखाती है नेचर ऑफ लव, इसमें देखने को मिलता है नेचर ऑफ लव, ये इसकी थीम है। द पोएम आल्सो इंक्लूड्स ऑब्जर्वेशंस, तो इसमें क्या मिलता है? इसमें देखने को मिलता है नेचर,
इसमें नेचर देखने को मिलता है। द पोयम बिगिंस विद, तो शुरू होती है कैसे, अ ब्रीफ डेडिकेशन। तो कैसे शुरू होती है, ए ब्रीफ डेडिकेशन से शुरू होती है पोयम। द डेडिकेशन एड्रेस टू, तो किसको डेडिकेशन करता है वो करता है आई लव साउथहैम्पटन। ये किसको डेडिकेशन शुरू होती है, द थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन हेनरी रॉसले। शेक्सपियर कॉल्स द पोयम, तो इसको क्या बोलता है शेक्सपियर, इसको बोलता है द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द सोर्स टेक्स्ट मेटामॉर्फोसिस इज, तो कौन सा लिया है इसका सोर्स, मेटामॉर्फोसिस जो काव्य है ये आपकी नरेटिव पोयम है, ये आपकी नरेटिव पोयम है, ये नरेटिव पोयम है। ओविड लिव्ड ड्यूरिंग, तो कौन सा एरा था जब वो जो ये लिखी थी, ये क्या था, क्लासिकल रोमन पीरियड। तो क्लासिकल रोमन पीरियड था जब ओविड ने ड्यूरिंग लिव्ड के दौरान लिखा था ये क्लासिकल रोमन पीरियड। ओविड लिव्ड फ्रॉम 43 BC टू AD 1718। वीनस इन एडोनिस वाज पब्लिश्ड ओरिजिनली, तो कहाँ में ये पब्लिश होती है, ये होती है क्वार्टो पैम्पलेट, ध्यान रखेंगे क्वार्टो पैम्पलेट में ये पब्लिश होती है। द पोयम एड्रेस टू, द पोयम अपीयर्ड इन प्रिंट, तो कब होती है, तो ये होती है बिफोर शेक्सपियर्स प्लेज, शेक्सपियर के जो प्ले थे उनसे पहले होती है। अपीयर्ड बिफोर एनी ऑफ हिज प्लेज वर प्रिंटेड, पहले सबसे पहले ये मानी जाती है, पब्लिश होती है। It was published originally as a quarto pamphlet and appeared in print before any of Shakespeare's plays were published. Next question है, Venus and Adonis belongs to, तो कब बिलोंग करती है ये करती है एलिजाबेथन लिटरेचर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेक्सपियर वाज एन एलिजाबेथन राइटर था। द पोयम मेनली बिलोंग्स टू, तो क्या दिखाती है, ये दिखाती है नरेटिव पोइट्री है, ये आपकी नरेटिव पोइट्री है। द सेटिंग ऑफ द पोयम इज लार्जली, तो कैसी है ये नेचुरल है और पेस्टोरल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीनस लव इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड, तो क्या दिखाता है ये, पैशनेट दिखाता है, वो पैशनेट दिखाता है, पैशनेट। ही हर डिजायर इज फिजिकल एंड इंटेंस, उसका क्या था, उसकी इच्छा थी उससे फिजिकल करना था। एडोनिस मेनली रिप्रेजेंट्स, तो वो क्या दिखाता है एडोनिस, वो दिखाता है चेस्टिटी, चेस्टिटी को दिखाता है वो। ही रजिस्टेड सेक्सुअल डिजायर, वो उसके साथ जो इच्छा है तो उसको मना कर देता है, उसको रिजेक्ट कर देता है। तब पोयम कंबाइंस, तो क्या देखने को मिलता है इसमें, मिथ और साइकोलॉजी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द ओवरऑल टोन ऑफ द पोयम मूव्स, तो कहाँ जाती है, इसकी जो वो है कॉमिक टू ट्रेजिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉमिक टू ट्रेजिक। द पोयम एंड्स ट्रेजिकली खत्म होती है। वीनस परस्यूट ऑफ एडोनिस सोज, तो क्या दिखाती है वो दिखाती है जेंडर रोल रिवर्सल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेंडर रोल रिवर्सल। द पोयम हाईलाइट्स द थीम ऑफ, तो इसमें क्या देखने को मिलता है, तो इसमें देखने को जो मिलता है वो मिलता है लव एंड रिजेक्शन, इसमें लव एंड रिजेक्शन देखने को मिलता है। एडोनिस डाइज ड्यू टू, तो कब मारा जाता है वो, वाइल्ड बोर, ध्यान रखेंगे अ वाइल्ड बोर। दिस फॉलोज द माइथोलॉजिकल स्टोरी। द डेथ ऑफ एडोनिस इम्पेसाइज, तो क्या दिखाती है वो, तो उसकी डेथ दिखाती है ह्यूमैनिटी, ह्यूमन मोरालिटी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है वीनस ग्रीफ आफ्टर एडोनिस डेथ, तो क्या करती है वो, जब वो खत्म उसकी डेथ हो जाती है तो क्या करती है, एक्सेसिव होती है वो, एक्सेसिव। हर मॉर्निंग इज इंटेंस एंड इमोशनल हो जाती है वो। द पोयम कंटेंस, तो इसमें देखने को मिलता है इरोटिक, कॉमिक एंड ट्रेजिक एलिमेंट। इसमें कॉमिक है, इरोटिक है और ट्रेजिक एलिमेंट देखने को मिलते हैं। द पोयम ट्रीटमेंट ऑफ लव,
तो क्या दिखाता है, ये दिखाता है कॉम्प्लेक्स एंड फिजिकल। ये क्या दिखाता है, ट्रीटमेंट ऑफ लव, कॉम्प्लेक्स एंड फिजिकल। नेक्स्ट है वीनस एंड एडोनिस हेल्प्ड शेक्सपियर्स गेम। तो क्या दिखाती है वो, तो वो दिखाती है लिटरेरी फ्रेम। तो क्या दिखाती है, लिटरेरी फ्रेम को दिखाती है, सॉरी लिटरेरी फेम है। द पोयम बाय एक्सट्रीमली पॉपुलर, ये पोयम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो दिखाती है लिटरेरी फेम को दिखाती है विलियम शेक्सपियर की। द पोयम रिफ्लेक्ट्स रेनेसा इंटरेस्ट इन, तो ये क्या है, क्लासिकल माइथोलॉजी है, ये क्लासिकल माइथोलॉजी है। वीनस इज पोर्ट्रेड एज, तो क्या दिखाता है, ये इमोशनली एक्सप्रेसिव दिखाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इमोशनली एक्सप्रेसिव। एडोनिस कैरेक्टर इज मार्क्ड बाय, तो जो एडोनिस का कैरेक्टर वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है यूथफुल इनोसेंस। क्या दिखाता है, यूथफुल इनोसेंस को दिखाता है। द पोएम वाज प्रिंटेड बिफोर, तो कब पब्लिश होती है ये, एनी ऑफ शेक्सपियर प्लेज, शेक्सपियर के किसी भी प्ले से पहले ही पब्लिश हो चुकी होती है, ध्यान रखेंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन, वीनस एंड एडोनिस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड, तो क्या दिखाती है ये, तो ये दिखाती है ए माइथोलॉजिकल नरेटिव पोयम है ये, इट रियली क्लासिकल मिथ इन नरेटिव वर्ड्स में लिखी गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्या थी हमारी वीनस एंड एडोनिस थी, और बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई है, और यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। इतने फैक्ट थे वो हमने आज सभी को डिस्कस कर लिया। कल हम पढ़ेंगे द रेप ऑफ लिक्रेसी, जो आई थी 1594 में, और उस पर भी डिटेल वीडियो आएगी, ध्यान रखेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 50+ MCQ होंगे और उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। तो मिलते हैं कल, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, और बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक जरूर पहुँचे। तो मिलते हैं कल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहें, खुश रहें।